इस क्लास में हम सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ेंगे। ये 9th क्लास की थर्ड एक्सरसाइज है, आई गेस एक्सरसाइज नंबर 13। तो 13.3 से पहले वाला पार्ट हम करेंगे। तो राइट सर्कुलर कोन होता कैसे है, ये दिखने में, अगर एक सर्कुलर डिस्क से सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींचें और फिर उसके अराउंड हम एक कोन बनाएं, दिस इज द राइट सर्कुलर कोन। क्योंकि कोन ऐसा भी हो सकता है, कोन अगर सेंटर से आप थोड़ी से एंगल पर एक लाइन खींचो तो इसको भी आप कोन बोल सकते हो, बट इट इज़ नॉट अ राइट सर्कुलर कोन। दिस इज़ राइट सर्कुलर कोन। इसके सरफेस एरिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम देख चुके हैं दो तरीके के सरफेस एरिया हम पढ़ते हैं। एक CSA के बारे में पढ़ते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो हमारी 3D फिगर का जो कर्व्ड पार्ट होता है उसका सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, मतलब टोटल पार्ट जितना भी है। अगर एक सॉलिड 3D पार्ट को पेंट के डब्बे में डुबाया तो कहाँ कहाँ पेंट हो जाएगा, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ऐसा मैं इसे अज्यूम करता हूँ। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एंड एल। नाउ व्हाट इज एल? यहाँ पे अगर मैं इसकी हाइट को h मानूँ, इसको r मानूँ, जब हम सिलेंडर की बात करते थे तो h और r ही गिवन होता था। बट यहाँ पर एक और चीज़ है l, इसे हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। दिस इज स्लैंट हाइट। और आप एक चीज़ और भी नोटिस कर सकते हैं कि दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में, और काफ़ी बुरा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया मैंने, एक सेकेंड, इट इज़ बेटर। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हमें दो साइड्स गिवन हो तो तीसरी हम इजीली बता सकते हैं, लाइक एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यही हम इसमें करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर हमें एच और आर की वैल्यू गिवन होती है और एल हमें निकालना पड़ता है। बिना एल के CSA की वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे। TSA के अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली हम यहाँ पर पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया तो इंक्लूड करेंगे, बट साथ में बॉटम वाला जो एक डिस्क है, सर्कुलर पार्ट है, उसे भी इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज अवर टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर जब हो जाएगा तो इसको आप बोलोगे टोटल सरफेस एरिया। बस यही दो फॉर्मूले हैं। तो दो एग्जाम्पल देखते हैं, दो एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइट ऑफ अ कोन आपको h दे रखा है एंड इट्स बेस रेडियस आपको r दे रखा है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो एक कोन बनाता हूँ मैं, दिस इज आवर कोन, दिस इज हाइट इज 16 एंड r इज 12। l नहीं पता मुझे, तो l मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर एंड रेडियस का स्क्वायर करूँ तो 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 400। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं कर्व सरफेस एरिया, विच इज़ पाई आर एल। यहाँ हमें बोला है पाई को 3.14 लो, तो वही लेते हैं 3.14। आर की वैल्यू है 12 एंड एल की वैल्यू है 20। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मैं भी इसे सॉल्व करता हूँ। 31.4 कर दिया मैंने इसे एंड 24। आप इसे अपनी तरीके से जैसा चाहो वैसा सॉल्व कर सकते हो। 16 4 5 12 8 2 6 6। तो ये है 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर CSA। एंड टोटल सरफेस एरिया निकालें। टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूँ तो हमारा बचेगा एल प्लस आर। पाई इज 3.14, आर की वैल्यू है आपकी 12, एल प्लस आर हो गया आपका 20 प्लस 12 विच इज़ 32। तो अब इसे सॉल्व करते हैं।
2 16 4 8 3 4 3 12। आई होप कि आंसर सही होगा। 10 15 20 है ना। लेट मी चेक। ओके, आंसर इज राइट। 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया TSA। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ही चैलेंजिंग था। कॉन्सेप्चुअली तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक कॉर्न कॉब, मतलब एक, जो आप बोलोगे कॉर्न का टुकड़ा होगा, जो कॉर्न होता है, और उसकी शेप लगभग कोन जैसी है। ऑल राइट, ऑलमोस्ट कोन लाइक है, तो ये रहा कोन, ये हमारा, आप इसे कॉर्न समझ सकते हो। रेडियस इसका है रेडियस है इसका 2.1 सेंटीमीटर, हाइट है 20 सेंटीमीटर। अगेन एल नहीं दिया। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बोलिए कि इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 4 ग्रेन्स है, तो टोटल कितना होगा? आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाएगा या टोटल सरफेस एरिया? किस में कॉर्न लगे होंगे, पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में या पूरे टोटल सरफेस एरिया में? आप ये सोचो, मैं तब तक इसकी लेंथ निकालता हूँ। और मैं आपको बता दूं, इसकी लेंथ निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर, ये होगा 400, ये होगा 4.41। क्योंकि मुझे 21 का स्क्वायर याद था 441, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया। आप इसे अपना टाइम लेकर भी कर सकते हो। इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इसका अंडर रूट निकालना, और उन बच्चों के लिए तो बहुत ही चैलेंजिंग है जिन्हें डिवीजन मेथड से अंडर रूट नहीं आता। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना, अगर आपको डिवीजन वाला मेथड से अंडर रूट निकालना नहीं आता, मैं उसको भी एक अलग वीडियो में कवर करूँगा फिर। तो इसका अंडर रूट निकालते हैं। पीछे से हम दो दो के पेयर बनाते हैं, लास्ट में 4 बचा, तो 2 2 4 0 हो गया। आपको पता है इसमें हम दो वैल्यूज साथ में नीचे लेकर आते हैं, 0 4, और यहाँ पे हम इसे ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं उसे, तो 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे, तो ऐसी क्या वैल्यू लेंगे कि 4 आ जाए? कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, तो बेस्ट है 0 लेते हैं इस केस में। तो 0 ले लिया, यहाँ पे 0 हो गया, ये 4 आ गया, इधर से हमारा प्लस करके 40 आ गया। अब अगली वैल्यू लेंगे, पॉइंट क्रॉस करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, इधर 41 ले लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू लें कि 441 आ जाए? आई गेस 1 ले सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो 1 लिया, 401 हो गया, 40 हो गया, माइनस करेंगे तो 40 हो गया, इन्हें प्लस करेंगे 402, और यहाँ पे क्या वैल्यू लें कि 40 आ जाए? पॉइंट के बाद आ चुके हैं, तो हम 2 0 लेने की हमारे पे लिबर्टी है, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम वैल्यू लेते हैं तो 2 ही वैल्यू लेते हैं। बट यहाँ पे मैं 1 भी रखूँगा तो भी मेरे साथ दिक्कत ये है कि 4000 से बड़ा होगा। तो अगेन लेट्स टेक 0 0 हियर, इधर 0 लिया, 0 आ गया, ये हो जाएगा 4000 ही हो जाएगा। यहाँ वैल्यू बचेगी 4020, और अब यहाँ पे वैल्यू डालनी है। ऑब्वियसली पॉइंट के बाद है तो हम अपनी मर्ज़ी से 2 0 लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम लेंगे तो 2 0 ही साथ में लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, काफ़ी बड़ी वैल्यू हो गई है, यहाँ पे इतनी बड़ी नहीं है। 9 से लेट करके देखते हैं कि होता है नहीं। 9 9 जा 81, 8 9 2 जा 18, 9 4 जा 36। तो देखो, हम यहाँ पे सबसे मैक्स वैल्यू 9 रख सकते थे, उससे भी ये छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 9 ही रखेंगे, तो इधर 9 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके कुछ भी होगा, मुझे बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए, तो आप इसे राउंड ऑफ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक कर सकते हो, तो ये 20.1 एंड 1 हो जाएगा राउंड ऑफ करके। ऑलराइट,
तो अब मैं निकालता हूँ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ओ, मैंने आपको आंसर बता दिया। देखो, जो कॉर्न लगे होंगे वो इनके कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही लगे रहेंगे। यहाँ पे बॉटम वाले पार्ट पे तो पत्ते रहते हैं ना, या फिर इसका जो एक क्या बोलेंगे हम, स्टेम जैसे गंठल सा रहता है, मतलब यहाँ पे कॉर्न नहीं होते। तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे ही इसके कॉर्न लगे होंगे, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, आप यही मानोगे। तो ये नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू है पाई आर एल। यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं बोला था, पाई 3.14 लेना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला था। तो 22/7 लिया पाई। आर की वैल्यू है 2.1, एल की वैल्यू है 20.11। अच्छा, यहाँ से कट के तो ये 0.3 हो जाएगा, फिर बिकम 6.6 इंटू 20.11। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। मैं भी इसे अपनी तरीके से सॉल्व करता हूँ, मैं इसे ब्रेक कर लेता हूँ। आप देखो, इसे पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। मेरा वाला मेथड हो सकता है आपको समझ में ना आए, आप इसे मल्टीप्लाई करना। 6 6 0 12। मैंने 6.6 को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया था, जिस ताकि मेरी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाए। एंड अब मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 6 0 2 1, 6 6 0 2 1, 6 12 7 2 3 1। अब यहाँ पे दो, ये 1.1 था तो 3 पॉइंट, तो 132.726। तो राउंड ऑफ कर लें तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। और इतना एरिया मतलब है कॉर्न के ग्रेन्स के लिए, और हमें पता था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर 4 ग्रेन्स हैं, तो अब हमने निकाला 132.73 में कितने ग्रेन्स होंगे। जस्ट मल्टीप्लाई इट, 4 3 12। मुझे एक बार डबल चेक करने दीजिए। 4 3 12, ठीक है। तो इट्स 530.92, अप्रॉक्सीमेटली 531 आप बोल दीजिए। तो 531 ग्रेन्स, क्योंकि ग्रेन्स को पॉइंट पे बोलना बड़ा ही अजीब रहेगा। तो 531 ग्रेन्स इसका आंसर है। तो इस कॉर्न के अंदर 531 ग्रेन्स हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।